वेलकम गाइस, एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। बेसिकली जो जिम गोइंग पर्सन है, एथलीट हैं, या जो फिटनेस फ्रीक है, या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं, या फिर हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं बट हार्ट हेल्थ को लेके वो अवेयर हैं, तो डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करता है। और कभी कभार जनरली भी वो एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर एक पैरामीटर को मेज़र किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड का मतलब आप सभी को पता है, जैसे कि इसका मतलब होता है फैट। तो लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट किया जाता है, ब्लड से ही मेज़र किया जाता है वो। तो देखा जाए तो उस रिपोर्ट के अंदर मेजरली जो पॉइंट्स डॉक्टर पॉइंट आउट करता है या मेज़र करता है वो है आपका सबसे पहले तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, सेकंड चीज़ एलडीएल, थर्ड जो उसमें मेज़र किया जाता है वो है आपका एचडीएल, और फोर्थ जो है वो एलडीएल में वीएलडीएल मेज़र किया जाता है। चार चीज़ों को डॉक्टर रीड आउट करता है, उसकी जो रीडिंग से वो देखता है। तो पहला पॉइंट कि एक सिंपल कोलेस्ट्रॉल के लिए चार मेजर चीज़ें क्यों। हम अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल देखें वो बढ़ा हुआ है या कम है, हम सिर्फ उसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज से कम है तो कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है। तो फिर ये वीएलडीएल, एचडीएल और एलडीएल का काम क्या है। तो देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उससे आपका कंप्लीट हार्ट प्रोफाइल या कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पता नहीं लगता है। कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो वर्क जानेंगे वो वर्क है हमारा एलडीएल का। एलडीएल की फुल फॉर्म जो है वो है आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन। तो एलडीएल का काम क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का काम आपकी बॉडी में हार्मोन्स को रेगुलेट करना, हार्मोन्स बनाना। तो अगर मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन है, या जो अदर हार्मोन्स हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें बनाने का काम किसका है, कोलेस्ट्रॉल का। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट बॉडी को है, कुछ अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की नीड है ताकि बॉडी फंक्शन कर सके, बॉडी जो रिक्वायर्ड हार्मोन्स हैं उनको बना सके। उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। अब होता क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका बनता है लीवर में। इसका मतलब जहाँ पे हमने कोलेस्ट्रॉल बनाया लीवर में, और चाहिए कहाँ पे, हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के सेल्स को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। तो अब उस लीवर से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के सेल्स तक पहुँचाना है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो वो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होगा तो किसी फॉर्म में होगा, किसी के थ्रू होगा, कोई ना कोई है जो उसको कैरी करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल को जो कैरी करता है लीवर से आपकी बॉडी की सेल्स तक, टिश्यूज़ तक, उसका नाम है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अब आप ज़रा एक जनरल कॉमन सेंस हमें लगाना है कि अगर मैं एलडीएल आपकी बॉडी में बढ़ जाए, इसका मतलब ट्रांसपोर्टर बढ़ गया, कैरियर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल को ले जाने वाला कैरियर बढ़ गया। इसका मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर से आपकी बॉडी में जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना तो रिक्वायर्ड है, रिमेनिंग आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर होने लगेगा, और वो आगे जाके आपकी आर्टरीज़ को क्या करेगा, ब्लॉक, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्लेक भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। एलडीएल को आपने बढ़ा दिया, ट्रांसपोर्टर्स को बढ़ा दिया, तो बेचारा लीवर क्या करेगा, लीवर ने जो कोलेस्ट्रॉल बनाया है वो तो सारा ट्रांसपोर्टर लेके चला जाएगा। और कहाँ लेके जाएगा, सेल्स में। सेल्स ने बोला भाई मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने यूज़ कर लिया, रिमेनिंग तो वो आर्टरीज में ब्लॉक करेगा, प्लेक बनाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, कम। मैं वीएलडीएल का नंबर ही कम कर दूँ, वीएलडीएल की रेंज ही कम कर दूँ, तो क्या कोलेस्ट्रॉल लीवर से सेल में ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, कम जाएगा। कितना जाएगा, उतना जितना रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए कौन सा एलडीएल अच्छा है, हाई या लो, ऑब्वियसली लो, ताकि कोलेस्ट्रॉल ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल सेल्स में या टिश्यू में जमा ना हो सके, आर्टरीज में ब्लॉकेज ना करे। फिर बात आती है एचडीएल की, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जैसे कि इसका नाम भी लिपोप्रोटीन है, हाई डेंसिटी का है, तो ये क्या काम करेगा, ये एलडीएल का अपोजिट काम करेगा। एलडीएल का अपोजिट का मतलब, एलडीएल लीवर से सेल्स में, टिश्यू में लेके जाता था कोलेस्ट्रॉल, एंड एचडीएल क्या करेगा, आपकी सेल्स से, आपके टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लीवर में लेके जाएगा।
इसका मतलब जितना भी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, सेल्स में, टिश्यू में है, एक्स्ट्रा जो भी है, उसको बैक लेके जाएगा कहाँ पे? लीवर में। और लीवर बाद में उसको यूटिलाइज करेगा, तो रिवर्स काम करता है एलडीएल का। तो एचडीएल क्या करेगा? आपके कोलेस्ट्रॉल को जो ब्लड में भरा हुआ है या एक्स्ट्रा है या जो है सेल्स में, टिश्यू में, वहाँ से वो कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देगा? लीवर में। और लीवर उसके बाद में उसको मेटाबोलाइज कर देगा। उसके बाद में उसको जो एक्सिस है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, और या फिर उसको स्टोर करके रखेगा। जब वापस एलडीएल आएगा तो उसी कोलेस्ट्रॉल को कहाँ भेज देगा? वापस वहाँ पे। मतलब कुल मिला के एचडीएल आपकी बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यू के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होने देता, वो वापस उसको लीवर में भेज देता है। तो इसका मतलब एलडीएल हमारे लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि वो तो सेल और टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा था। अच्छा क्या है? एचडीएल, क्योंकि वो बढ़ा नहीं रहा, वो एक्चुअली में कम कर रहा है। तो एलडीएल का अमाउंट क्या होना चाहिए हमारी बॉडी में? नॉर्मल रेंज क्या होती है? हाई और लो होनी चाहिए। एचडीएल की नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए? लो और हाई। रीज़न? ताकि लीवर में कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ना कि सेल्स में। तो हमेशा हमें हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल को हाई रखना है, एलडीएल को लो रखना है। एलडीएल और एचडीएल के आपने बारे में सुना होगा, जनरल टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल इज़ ए बैड कोलेस्ट्रॉल। हमें हमेशा एचडीएल ही इंक्रीज़ रखना है हमारी बॉडी में। तो सर कैसे रखें? आप हेल्दी फैट्स खाइए, गुड फैट्स खाइए, ऐसी चीज़ें खाइए जिनको खाने से आपकी बॉडी में एचडीएल का अमाउंट बढ़े। वो क्या होंगी? विटामिन्स, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा 3, ओमेगा 6, घी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ऑलिव ऑयल, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करती हैं, मीन्स एचडीएल को इंक्रीज़ करती हैं। अगर आप ये खाते हो, ये गुड फैट्स हैं, इनको आप खाते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और आपकी बॉडी में एचडीएल बढ़ेगा, घटेगा क्या? एलडीएल। तो ये सब चीज़ें एचडीएल बढ़ाती हैं, और एचडीएल बढ़ने की वजह से एलडीएल ऑटोमेटिकली कम होता है। तो आपकी आर्टरीज वगैरह में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा, वो चला जाएगा लीवर में। तो आज से और अभी से हमें क्या करना है? हमारी डाइट के अंदर गुड फैट्स को इंक्लूड करना है। आप जहाँ पे तेल को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि आप घी को यूज़ करें। मैं तेल को मना नहीं करता, बिल्कुल आप छोड़ भी नहीं सकते उसको, क्योंकि तेल इतना हमारे डाइट में, इतना फूड के अंदर वो इंक्लूड हो चुका है कि उसको क्विट करना आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल है। क्या किया जाए? पोर्शन साइज़ कम कर दीजिए ऑयल का, धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाइए ऑलिव ऑयल पे, धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाइए घी पे। और अगर आप ऑयल भी खाते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में खाइए, और साथ में गुड फैट्स को लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑयल खाते हैं उससे आपका एलडीएल अगर इतना बढ़ रहा है, तो साथ में अगर आपका एचडीएल बढ़ाना है तो आप हेल्दी फैट्स भी खाइए, ताकि एलडीएल बढ़ाने वाली चीज़ों का आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। तो मेरा बेसिक जो मोटिव है कहने का कि आप डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे फैट्स इंक्लूड करिए जिससे कि आपका एचडीएल बढ़े और एलडीएल कम हो। फिर एक और टर्म आती है वीएलडीएल, उसका नाम है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल का ही एक और फॉर्म है, उसको बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये क्या करता है? तो ये एक और टाइप के फैट को, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, उसको ये कैरी करता है। कहाँ कैरी करेगा? जैसे कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहा था कौन? एलडीएल, लीवर टू सेल, वैसे ही वीएलडीएल क्या करेगा? फिर से कैरी करेगा किसको? ट्राइग्लिसराइड को, बट कहाँ पे? लीवर टू सेल। मीन्स एलडीएल और वीएलडीएल में क्या डिफरेंस है? दोनों लीवर से सेल में ट्रांसपोर्ट करेंगे, बट किसको? एलडीएल करेगा कोलेस्ट्रॉल को, और वीएलडीएल करेगा ट्राइग्लिसराइड को। आगे बात समझना आपको? तो वीएलडीएल आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ दिखे तो आप समझ जाना आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का नंबर बढ़ा हुआ है। और लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड्स डायरेक्ट भी मेजर किया जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल जैसे आप देखोगे वहाँ पे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप समझ जाना आपका वीएलडीएल बढ़ा हुआ है। तो वीएलडीएल का काम है ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर किसको लेके आना? ट्राइग्लिसराइड को। तो उसका नंबर भी हमें कम रखना है। ट्राइग्लिसराइड भी बैड कोलेस्ट्रॉल का टाइप है। तो ट्राइग्लिसराइड का नंबर भी सेल में, ब्लड आर्टरीज वगैरह में क्या होना चाहिए? कम। तो वीएलडीएल भी हमें क्या रखना है? कम। कभी कभार क्या होता है, जो वीएलडीएल लीवर से आपके
ट्राइग्लिसराइड को जब सेल में लेके आ रहा होता है तो वहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है। मैं उसका नाम रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी शायद LPL, जो भी मैं एंजाइम बता रहा था आपको, लिपोप्रोटीन लाइपेज, वो क्या करता है, जैसे ही आपका VLDL ट्राइग्लिसराइड को लीवर से ब्लड के थ्रू जब आपके सेल्स में लेके आ रहा होता है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है LPL, लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा VLDL के पास और VLDL को चेक करेगा कि आपके पास क्या है। तो VLDL के पास जैसे ही उसको ट्राइग्लिसराइड मिलेगा तो जो LPL एंजाइम है वो VLDL के ऊपर से जितना भी ट्राइग्लिसराइड है उसको हटा देगा। आपको बात समझ आ रही है? मतलब VLDL जो ट्राइग्लिसराइड लेके जा रहा था उसको ट्राइग्लिसराइड लेके जाने ही नहीं देगा, उसको क्या कर देगा, ट्राइग्लिसराइड को VLDL से क्या कर देगा, अलग। अगर ऐसा हुआ तो VLDL अपना काम नहीं कर पाएगा और VLDL जो है इसकी जो डेंसिटी वो बढ़ जाएगी। तो जब VLDL की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो VLDL कन्वर्ट हो जाएगा LDL में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो VLDL जो आप LDL देखते हो तो LDL को बढ़ाने में VLDL का भी हाथ होता है। VLDL ही जब एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को VLDL से अलग कर देगा तो VLDL बिकम डेंसर एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा LDL में। तो अगर आपकी बॉडी में VLDL बढ़ा हुआ है तो 101% चांस है कि आपका LDL भी बढ़ेगा। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है LDL, HDL, VLDL और कोलेस्ट्रॉल का वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं या उस पर मैं वीडियो बनाऊं, उस पर हम बात करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि आप सर इस टॉपिक पे हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड या कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड आप हमें वीडियो बताइए, तो मैं ज़रूर आपको उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना के ला के दूँगा। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया टॉपिक वो एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल टॉपिक था, एक हर इंडियन को पता होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कोविड के बाद से जो हार्ट अटैक का जो रिस्क रेट है वो बढ़ चुका है, जो हार्ट अटैक से होने वाली डेथ है उसका रेशियो बढ़ चुका है। जो जिम्स में हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को योगा करते वक्त, लोगों को रनिंग करते वक्त, एथलीट वो उनको हार्ट अटैक आ रहा है। एक हेल्दी पर्सन को भी हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब हमें हमारे हार्ट हेल्थ की ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही टॉपिक बनाने का इसलिए रीज़न था। इसमें एक और एंगल भी था, मैं उसको एक्सप्लेन कभी और तो मैं नहीं कह सकता, अगली ही वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वो इससे ही जुड़ा हुआ है। जो वीडियो है वो मैं आगे ही उसके टॉपिक के बारे में भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको, और बहुत ज़रूरी है वो वीडियो बनाना। तो आप सब बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और कुछ भी आपका नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ट्राई कीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।